साध कै संग नरक पर हरै। साधु की संगत करके नरकों का त्याग हो जाता है, सज़ा नहीं मिलती, सतगुरु महाराज की बख्शिश हो जाती है। किरपा अकाल पुरख दी ही हुंदी है। अकाल पुरख ने ही सतगुरु रूप धारण किया है। सतगुरु ने ही महात्मा बनाया। एक जीव नूं पकड़ के उहदे उत्ते किरपा करती, उन्होंने महात्मा बनाता। प्रिंसीपल है, प्रोफैसर है, टीचर है, पर मनीटर भी है। स्कूल के एक लायक बच्चे नूं क्लास विच मनीटर बना दिता जाता। महात्मा तो एक मनीटर ने, जिहड़े मनीटर फिर सावधान रखते हैं आपां नूं, भाई नाम जपिया करो, बाणी पढ़िया करो। ये सारी कुछ बख्शिश है अपने उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरू दी। साध कै संग इहां ऊहां सुहेला। महात्मा की संगत करके इत्थे अते उत्थे दोवां स्थानां दे उत्ते ही सुखी रहिंदा है। साध संग विछरत हर मेला। जिहड़ा रब नालों जीव विछड़िया हुंदा, जो साध संगत करन लग जावे, महात्मा की संगत करी जावे, सतगुरु जी दे कोल आके बैठदा रहे, वो विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बैसीठ। महाराज कहने फिर विछड़े होए नूं असीं मेल दिंदे हां, संगत विच बहना पैंदा है। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। साधु संगत करदिआं जो भी फल आपां चाहुंदे हां उही मिल जांदा। महात्मा अपनी कमाई विचों बहुत कुछ दे जांदे ने इंसान नूं, भावें भी साडी कमाई नहीं, पर जिहड़ी साडी सेवा हुंदी कोल रहिंदिआं होइआं सुते सिद्धी मिल जांदी है। सुते सिद्ध सेवा करदिआं, जिवें महात्मा की चरण चापी कर रहे सी असीं, भई थकावट हो जाती, बहुत जोर बहुत लग जाता। सुते सिद्ध की गल चल पई। ये गल चली कि भी जिहड़ा महात्मा के पैर थले कोई कीड़ा मर जाता, जां कोई होर सुते सिद्ध कई बार उह तों पाप हो जाता है, जां महात्मा कोई बड़े पुण्य का काम कर दिंदा कोई। भी नाले कहंदे ने महात्मा पाप अते पुण्य तो निर्लेप ने, पुन्नी पापी आखण नाहे। फिर नाले फिर ये पाप अते पुण्य किहनूं लगदे ने जाके। महात्मा कहण लगे जिहड़े महात्मा की निंदा करते ने ना, वो जिन्ने पाप सुते सिद्ध होंदे वो सारे निंदक नूं मिल जाते हैं। निंदक उहदे पापां नूं लै जांदे ने ते पुन्नां नूं उहदे श्रद्धालु लै जांदे ने। क्योंकि जिहड़े सेवा करते हैं सुते सिद्ध ही पुण्य हो जाते हैं। इस करके बहुत ही अमीर व्यक्ति जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा बंदा उहदे कोल रहिंदा, वो सुते सिद्ध ही कहंदा वो आ कार साडी खटारा जी खड़ी है, तू ही लै जा। हुंदी तां वधिया ही है, पर उहदे लई तां खटारा ही हुंदी। ਉਹਨੂੰ थोड़े बहुत पैसे देने भी औखे नहीं होंगे, ਉਹਨੂੰ कोई चीज़ देनी भी नहीं औखी। वो सुते सिद्ध ही कहता राजा महाराजा जे होवे, वो सुते सिद्ध कहता आ एक जमीन जी वेली जी पई है 100 एकड़ जी तू ही लै ला। 100 एकड़ वो सुभाविक ही दे दिंदा ਉਹਨੂੰ। महात्मा कोल भी इन्नी कमाई इकट्ठी हो जाती है, जे महात्मा चाहे 7 अरब बंदे नूं अज इक्को टाइम तार सकदा, इन्नी कमाई का मालक हुंदा। पर क्योंकि ये हुक्म तो बाहर नहीं जाते, रब की खेड विच दाखल नहीं दिंदे, इस करके नहीं करन तो कोई खास गल नहीं हुंदी। करन वास्ते तो जो मर्जी जो मर्जी कर सकते। पर महाराज कहते हैं अपनी अजर अवस्था नूं जर के रखना भी तो महात्मा कोलों ही सिੱਖਿਆ आपां ने। तां सतगुरु महाराज कहते हैं साधु दे नाल रहण करके बेअर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता, सब कुछ प्राप्त हुंदा है। पार ब्रह्म साध रिद बसै। पार ब्रह्म जो बसदा ही वाहिगुरू दे हिरदे विच है, सिर्फ देखण मत शरीर है, पर बैठा निरंकार आप ही हुंदा। क्योंकि अपनी इन्नी उच्ची अवस्था जाती नहीं, इस करके आपां नूं होर इतना लगदियां गल्लां। पर जिन्हां दी इन्नी उच्ची अवस्था चली जाती है, ये खुद ही ब्रह्म बन जाते हैं। वो ब्रह्म आप ही देही विच प्रवेश कर लैंदा है, आप ही प्रकाशमान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सारी सृष्टि का करता रूप हो जाता है। अगली अष्टपदी विच आपां नूं ब्रह्म ज्ञान ते ही सारा उपदेश करनगे महाराज। नानक उधरै साध सुन रसै। साधु की रसना तो सुन के उपदेश वो जीव का पार उतारा हो जाता है, क्योंकि पार ब्रह्म साध रिद बसै। धुर की बाणी दे विच भट्टां तो भी लिखवाए ने सवैये। धुर की बाणी दे विच
बाबा सुंदर जी तो भी सद लिखवाई है। ये ब्रह्म जो मर्जी कर सकता, किसी के राह ही मर्जी बाणी नूं ही प्रगट कर छड्डदे ने, अपने राही भी कर सकते हैं। तू बोल बई, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे राही किवें हो सकता। ब्रह्म है जिहदे मर्जी सिर ते हथ रख के हाउ नूं मेट के आप ही विच बोल पैंदे ने। जदों है ही ब्रह्म, जदों जीव ब्रह्म का ही तो रूप है, पर बनाउंदे आप ही ने। साध कै संग सुनो हर नाम, साधु की संगत करके कहने नाम नूं सुनदा हां। गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठे आ, हुण आम बंदियां लई ते भी कथा हो रही है, पर नाम की बरखा हो रही है। ये नाम ही तो हुण मिलदा आपां नूं। साध संग हर के गुण गाओ, सुते सिद्धि साधु दे नाल मिल के, साध संगत मिल के, सतगुरु कोल बैठ के हरि दे गुणां दा गायन करते हैं। जो मर्जी बोलो, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं, ये वाहिगुरू दे सारे गुण हैं। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साधु की संगत कीतियां मन विचों वाहिगुरू विसरदा नहीं। संसारी किसी बंदे नूं जिहे जिहनूं मिलदे उहो जिहे ख्यालात बन जाते हैं। अज दी दुनिया सारी फिल्मां दे मगर लगी होण करके संसार दे लोकां नूं मिलांगे, इन्हां कोलों आपां नूं मिलना ही की है। देखण नूं तां आपां नूं इउं लगदा कि आपां बहुत उच्चे उठ गए, पर चले गए आपां बहुत नीवें। देखण मात्र लगदा कि असीं बड़े उच्चे चले गए, पर यह एक भुलेखा पै गया। जा रहा नीवां ते कह रहा मैं बहुत उच्चा उठ गया हूं। करैक्टर जिहड़ा है वो बिल्कुल ही थल्ले डिग पिया है। ते पैसिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ करना है, क्योंकि सिक्खी जिवें कोई बंदा सुते सिद्ध गल करे तो असीं तां गल फड़नी हुंदी है। कहना सिक्खी सुखी च की रखिया, मैं ये तो ठीक है। सुखी ये जिहड़ा है ना अज दा युग, इहदे च सिख सुखी हो गया। ये सिख घट है ते सुखी ज्यादा। सुखी जिहड़े इंसान हुंदे ने, महाराज कहने सुख रोग भया, वो सुख रोग रूप हो गया है। तां ते साधु की संगत कीतियां, साध संगत कीतियां मन तो वाहिगुरू विसरदा नहीं। क्योंकि इत्थे बैठ के ते सुते सिद्धे आपां वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाना। गल तां बाहर निकल के है कि बाहर निकल के की बनेगा अपना संसार सागर विच। साध संग सर पर निस्तरै, साधु की संगत कीतियां सर पर हुंदा जरूर बर जरूर तरेगा। जिहड़ा बंदा साध संगत करी जांदा ना, जरूर तर जांदा। साध कै संग लग्गै प्रभ मीठा, साधु की संगत कीतियां, साध संगत कीतियां वाहिगुरू बड़ा मिठा लगदा, प्यारा लगदा। ये चीज़ जरूर है। आपां नूं हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि जिन्ना दिन विच आपां ने नितनेम करना, नाम जपना है, उहदे नाल नाल एक धार्मिक ग्रंथ कोई भी लैके वो जरूर अद्धा घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि असी जदों महापुरुषों नाल काफ़ी अभ्यास करते सी ना, उदों असी भाई वीर सिंह दे ग्रंथ शुरू किए हुए सी। असी ये किन्नी वारी पढ़े, गुरु नानक चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, संत बिमला सिंह, अष्टगुर चमत्कार। एक जाने ने पढ़ना, दूजिਆਂ ने सुनना। ये जिहड़े धार्मिक ग्रंथ हुंदे ने, गुरु साहब दीयां जीवनियां ने, ये आपां नूं प्रेम पैदा करदियां ने। ये ठीक है कि आपां गुरबाणी की कथा हुण सुनी है, पर इतिहास की कथा जे शाम नूं सुन सकते हैं तो चंगी गल है। नहीं तो अपने घर दे विच बैठ के ऐसे सोहने ग्रंथ इतिहासक पढ़ने चाहिए जिहदे नाल अपना प्रेम दे विच वाधा होवे। महाराज कहने साध संगत विच बैठ के हौली हौली, पहला वाहिगुरू कहना इन्ना अच्छा नहीं सी लगदा जिन्ना हुण लगदा है। हुण लगदा कि वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाइए क्योंकि मिठा लगदा। साधु कै संग घट घट डिठा, साधु की संगत कीतियां हिरदियां हिरदियां च वाहिगुरू नूं देख लिया। साध संग भए आग्याकारी, साधु की संगत कीतियां हुण असीं आग्याकारी हो गए हैं। पहला तो अमोड़ सी, जिधर मर्जी चले जाते सी, पर हुण यही जी कृपा हो गई है क्योंकि महात्मा आग्याकारी जो होए परमात्मा दे, वो सानू भी आग्याकारी बना लेंदे नाल ही। हुण उन्हां दे कोल रह के असीं भी आग्याकारी बनन लग पए, अच्छे बच्चे बन गए। साध संगत भई हमारी, साध संगत कीतियां साडी कल्याण हो गई।
जीव तर जाता है साध संगत करदियां करदियां। साध का संग मिटे सब रोग। साधु की संगत कीतियां, सतगुरु की संगत कीतियां, साध संगत बैठिया सारे ही रोग मिट जाते हैं। हौली 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 करके रोगों का मिटना हुंदा है, क्योंकि जीव सिमरन वाले पासे लगन करके वो रोगों को मिटा लेंदा। महाराज भी कृपा करते हैं भी मेरा प्यारा है। ये सिर्फ शर्त उन्हां ते ही है जिहड़े संगत विच बैठदे ने। संगत विच बैठण दे नाल महाराज कहंदे मैं सारे रोग हौली हौली घटा घटा के उन्हां दे कट ही दिंदा। नानक साध भेटे संजोग। पर ये वड्डे संजोगां नाल साध संगत की प्राप्ति हुंदी है, महात्मा की प्राप्ति, गुरमुखां की प्राप्ति। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। सुते सिद्धि बस महात्मा मिल पे ते उन्हां दी निगाह हो गई। सुते होए नूं जगा दिता, उपदेश कर दिता। महात्मा मिल के वाल्मीकि जी नूं सुते सिद्धि कहने भाई राम राम जपया कर, बाकी किसी ने साथ नहीं देना। तो नहीं विश्वास होना घरे जाके पूछया, घर जाके पूछया सारे जने जवाब दे गए असी नहीं लोग तेरा साथ दे सकते। फिर बड़ी मन नूं सट वजी भी इन्हां विचों तां कोई साथ दिंदा ही नहीं। महात्मा कहण लगे क्यों इन्हां दे मगर लग्या हो, इन्हां ने तेरा कुछ नहीं करना, राम राम जपया कर। सो इस प्रकार जदों कोई पूर्ण पुरुष मिल जाते हैं, महाराज पता नहीं कित्थों किहदे राही कृपा कर देंदे ने। सुते सिद्धि कोई गुरसिख भी मिल जाए तां भी कृपा हो जाती है, कोई महात्मा मिल जाए तां भी। एक ऐसा सोहना समा आउंदा जिंदगी विच जदों किसी बच्चे की कही हुई गल ही ब्रह्म की बाणी बन जाती है। ब्रह्म ही बोलता है किसी न किसी विचों। सुभावक ही एक ऐसी गल कोई ना कोई बंदा कह जाता जिहड़ी गल अपने लिए बहुत वड्डी बन जाती। आप फिर सोचते हाँ ये तो मैं कदे सोचा ही नहीं है भी ये गल तो मैनूं करनी चाहिए सी। सुभावक ही कोई तुरिया जांदियां मिल गया। जे उस गुरसिख ने सुते सुत क्यों भी गुरुद्वारे साहब जाने हुंदे बस जी संगरांद ते जाईदा, क्यों रोज़ क्यों नहीं जाते गुरु दे सिखों? रोज़ 2 टाइम मत्था टेकण दा हुक्म 10वें पातशाह दा, चलो सवेरे ही जाया करो, की फर्क पैंदा? वो बस इन्नी गल विच ही बदल गए भी हाँ गल तो ठीक है जाना चाहिए। बस इन्ने विच जदों इत्थे आके देखिया तो कई बंदे ऐसे भी मिलते जिहड़े कहने सारी जिंदगी असीं तो भुल ही रहे। बस इन्ना कुछ हुंदा संगत विच, असीं तो सोचिया वैसे ही गल्लां बातां हुंदियां ने। तो इस करके जिन्ना ज्ञान मिलता आपां नूं इत्थे वो ज्ञान इन्ना किते भी नहीं मिलता जीव नूं। जिन्ना नाम इत्थे मिलता वो किते भी नहीं मिलता। जिन्नियां बख्शिशां गुरु साहब दे कोल बैठ के मिलदियां उन्हां बख्शिशां दा कोई अंत नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। वाहे गुरु वाहे गुरु। इस विच इन्ना मिलाप करवा देना है कि शब्द का ही रूप हो जाना है। सो जदों एक बार भगत फरीद जी जंगल विच भगती करन बैठे, कई साल लंघ गए इको थां बैठिया, ना पानी ना रोटी, समाधि लग गई। आले दुआले मिट्टी जम गई, शरीर सुक के सुक्की लकड़ वर्गा हो गया। लोहार सी दा नां सी भाई जस्सा। जस्सा नामे लोहार जदों सवखते सवेरे सवेरे सूरज पौ फटाले के टाइम अद्धा कनेरा सी, जदों जाके देखिया लकड़ां लैण गया, कुहाड़ा पुठे पासियों थोड़ा जिहा मारिया, आह की चीज़ है, लकड़ जी पई है। उहदे विचों आवाज़ आउंदी है अल्लाह। डर गया, भज के पिछे हट गया। आवाज़ आई जस्या, वो डर गया, कौन बड़ा है? ये लकड़ विचों आवाज़ कित्थों आउंदी? जस्या की भालदा फिरदा है? मैं फरीद हाँ। अच्छा फरीद जी बैठे हो? महाराज ये की हालत कीती है, सारे पासे वर्मी जम गई तुहाडे।
कहने तू की भालदा फिरदा? कहने मैं सुक्कियां लकड़ां भाल के उन्हां नूं बाल के कोले बना के बेचदा। भगत फरीद जी कहन लगे हाँ लोड़ों सह अपना तू लोड़ है अंगियार। कहने मैं अपने वाहिगुरू परमात्मा अल्लाह नूं भालदा फिरदा, तू भलिया कोले भालदा फिरदा, फर्क तो इन्ना ही है। तो फरीद जी बैठे 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 इको ही रूप हो गए परमात्मा दे नाल। सारिਆਂ ਦਾ ਇਹੀ हाल हुंदा, दूजी गल ही नहीं मूँह चों निकलदी। ਜਦੋਂ शब्द रूप हो जाते ने बिल्कुल इक्को ਜਿਹੇ हो जाते ने, जिवें भगत जी फरमान दिंदे ने, कहते जिवें आटे दे विच हल्दी मिलाउणी होवे, 2 चमचे हल्दी आटे विच पाईए वक्खरी नज़र आउंदी, पर उहनूं हत्थ दे नाल इन्ना मलिया जावे, आटे नूं इन्ना मलिया जावे कि इक्को ही रूप हो जाए, चून चिहन न रहाए। कहते आटे का निशान भी ना रहे, सारा पीला ही हो जाए। इस तरह ही सिख शब्द का अभ्यास करदिआं शब्द का रूप हो जाता है, तां जाके किते महाराज की अपार बख्शिश हुंदी है। सो महाराज फरमाउंदे ने साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है। हुण वेद जिन्ना कुछ सुनते ने उन्ना की कथन करते ने, साधु की महिमा नूं वेद जान नहीं सके। साध की महिमा, गुर की महिमा, गुरु की महिमा, अकाल पुरख की महिमा, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, कोई नहीं जान सके इन्हां दी महिमा नूं, क्योंकि ये एक धोखा अपने नाल इउं हो जाता है। धोखा ही कह लो बई, देखण नूं वो बंदा लगता है ब्रह्म ज्ञानी, देखण नूं हथ पैर बाहां इक्को जिहे लगदे, हरेक बंदा इक्को जिहा ही लगदा, पर जिहड़ा ब्रह्म दा ज्ञान उहदे अंदर है वो वखरा है। जिवें सिख ने सतगुरु दे अगे बेनती कीती, 6वें पातशाह महाराज दे अगे कहण लग्या, महाराज तुसीं सतगुरु हो, असीं सिख हाँ, पर अपने शरीर विच तां कोई फर्क नहीं है। शरीर तां तुहाडा भी उहो जिहा 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 साडा है, फिर तुहाडे विच ते साडे च फर्क की है? महाराज जी कहण लगे, भाई हिरदे की शुद्धि का फर्क है, बंदा तो उही है, पर एक बंदे ने अभ्यास कर लिया, उसका हिरदा शुद्ध हो गया, वो ब्रह्म रूप हो गया। महाराज कहते मैं कह सकता हाँ कि मैं ब्रह्म हाँ, ये गल ठीक भी है, पर तू कह नहीं सकता कि तू ब्रह्म है, तू जीव है। किसी बंदे ने कोई भी कोर्स किया है, सर्टिफिकेट उसके पास है, वो कह सकता कि मैं इंजीनियर है, मैं डॉक्टर, या मैं अहुदा मेरे पास है, क्योंकि वो कोल है सर्टिफिकेट है उसके पास। एक बंदा वैसे ही कहे कि मैं इंजीनियर हाँ डॉक्टर हाँ, उन्होंने कौन जानता, कोई नहीं मानता उन्होंने, क्योंकि वो कोल डिग्री नहीं, डिप्लोमा कुछ नहीं है। सो इस करके सतगुरु महाराज कहते असीं कह सकते हैं कि असीं ब्रह्म हाँ, पर तू कह नहीं सकता क्योंकि तू अभ्यास नहीं किया है। जिहड़ा अभ्यास करदियां करदियां ब्रह्म का रूप हो जाता है, ਉਹਨੂੰ कहने ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी अखर भी हुण मखौल हो गया, हरेक ही ला लैंदा अपने नाल। जिथों तक मेरा अपना विचार है, ब्रह्म का जिहड़ा ज्ञान है ये ब्रह्म नूं ही है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जवाब दिता सी कश्मीर दे विच जदों गए महाराज, उत्थे एक ब्राह्मण ने जदों चर्चा की तां अखीर चरनां ते डेक के कहंदा तुसीं तां ब्रह्म ज्ञानी हो। महाराज जी कहंदे ब्रह्म तां व्यापक है ते मैं तां एक शरीर हाँ, एक देसी, एक थां ते रहण वाला। एक देसी शरीर नूं ब्रह्म दा ज्ञान किवें हो सकदा? ब्रह्म दा ज्ञान तां ब्रह्म नूं ही है। संपूर्ण ज्ञान अज तक किसी नूं ब्रह्म दा होया ही नहीं है।
कोई जीव है ऐसा ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਅਪਰੰਪਰ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਮੂਚ ਹੁੰਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸਦਾ ਨਿਮ ਰਹੀਐ, ਨਿਮਕੀ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਖੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੀੜੇ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਣ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ
जे इस शहद नूं ठीक करना है तो पहला जाके भाई कट्टू नूं छका के आओ, फिर ठीक होवेगा। फिर गए वापस, फिर छका के आए तो उत्थे जाके कोई कीड़ा ना निकलिया विचों, उत्थे साफ हो गया। सो महाराज कहने मेरे अते साधु विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिथे संसार दे अंदर असली चीज है, कोई भी दुनिया की चीज जो बनती है तो उहदे बराबर ही नकली चीज बन जाती है। ये कोई हैरानगी वाली गल नहीं है। जे आपां कहिए कि नकली पखंडी साधु भी हुंदे ने, भाई नकली तो हरेक चीज़ ही है दुनिया अंदर। बड़ियां बड़ियां कंपनियां बाहरले देशों दियां उन्हां दी नकल इधरले कर लेंदे ने, उही नाम रख लेंदे ने। होर कई चीज़ां नकली ने। जिहड़ी भी चीज़ दुनिया अंदर असली बनी है उहदे बराबर नकली भी बनी है। जे दिन है तो रात है, फिर कदर किवें हुंदी दिन दी? जे असली है तो नकली है, नकली करके ही तो असली की कदर है। इस करके हैरानगी की किहड़ी गल है? ओए हर के संत ना आखी है बानारस के ठग, वो भी विचे चाहिए ने। उन्हां नाल तो पता लगेगा कि किन्ने क पानी च है दुनिया। सो 8वां सलोक बख्शिश करदे फरमाउंदे ने, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोय, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सो महाराज ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण कथन करते हैं। 7वां सलोक जिहड़ा साध की अष्टपदी श्रवण की है, ये महाराज की कुछ ऐसी लीला हुंदी। कई बारी गुरुद्वारा मोती बाग विखे एक बार पहले पातशाह की बाणी की कथा हो रही सी वारां दे विच। मैं संगत नूं बेनती की भी हुण पहले पातशाह की बाणी जरा कठिन है कथा विच, इस करके हौली चले। हुण भी अगे तीजे पातशाह की बाणी आ गई, हुण सौखी है। हुण ज़्यादा कल नूं आपां एक एक पूरा ही सलोक पौड़ी महला तीजा सब कुछ ही करांगे, छेती छेती मुकावांगे भी। भाई दूजे दिन जदों कथा की तां एक पंक्ति उत्ते ही 45 मिनट लगे मैनूं। मैं क्या ये तो अगे ही नहीं कथा चली, पता नहीं की ऐसा चक्कर होया। फिर बाद च ख्याल आया भी मैं असल च गल गलत बोल दी भी पहले पातशाह की बाणी जिहड़ी आ वो औखी सी, तां आपां थोड़ा स्पीड ते नहीं चले हाँ, ते तीजे पातशाह की बाणी सौखी है, जल्दी जल्दी करांगे। वो हो ही नहीं, छेती नहीं हुंदी। वो इन्ने सालों बाद हुण मेरे मन च आया भी साध वाली अष्टपदी जिहड़ी मैं इक्को दिन च कर देनी सारी। महाराज कहने अच्छा एक दिन च नहीं करन देनी तैनूं, 3 दिन लगे ने इहनूं। परमात्मा जानदा भी जदों आपां संकल्प करीए, क्योंकि जदों कदे माड़ा जा भी दिमाग खराब हुंदा उदों महाराज अपने आप ही ठीक कर देंदे भी ये संकल्प की कर लिया तूं। इस करके ये महाराज जी जिन्नियां मर्जी करा लैण पौड़ियां सच्चे पातशाह दे हत्थ वस है। श्लोक उचारण करते हैं महाराज, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। गुरु नानक देव गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमाउंदे ने कि ये जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण हुंदा है कि मन दे विच भी अते मुख दे विच भी दोनां थावां दे उत्ते इक्को ही